जिस घर में बुजुर्गों का सम्मान नहीं वो घर नर्क है, हमारे ग्रंथों में लिखा है। आज मध्य प्रदेश कांग्रेस की वही दशा है। एक ऐसा वीडियो मध्य प्रदेश की सियासत से निकल कर आया है जिस वीडियो ने खलबली जैसी मचाई है, क्योंकि एक तरफ है कि देश के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी मध्य प्रदेश के कमलनाथ, दिग्विजय सिंह जैसे नेताओं को लंगड़े घोड़े से तुलना की थी, तो दूसरी तरफ वर्तमान में एक ऐसा वीडियो निकल कर आया है जिसमें मध्य प्रदेश में वर्तमान में सत्ता या फिर पद प्रतिष्ठा में बैठे कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह को उनकी कुर्सी छोड़ने का इशारा कर रहे हैं और फिर दिग्विजय सिंह कुर्सी छोड़कर किनारे जाकर बैठ जाते हैं, जैसा कि घर में किसी बुजुर्ग का कोई तवज्जो नहीं होता, कोई सम्मान नहीं होता। क्या ऐसा ही अब कांग्रेस में भी होने लगा है? इससे पहले भी कांग्रेस के अंदर मध्य प्रदेश के जो प्रभारी हैं हरीश चौधरी और दिग्विजय सिंह के बीच की तल्खी निकल कर आई थी सोशल मीडिया तक, जिसमें हरीश चौधरी साफ तौर पर उन्हें टोकते हुए नजर आते हैं और कहते हैं कि आप शांत बैठे रहिए, आपकी जरूरत नहीं है, या फिर आपसे कोई सलाह मांग नहीं रहा है। इस बात को लेकर भी कई चर्चाएं हुई थी और इसके बाद फिर स्टेटमेंट कांग्रेस और बीजेपी दोनों का आया था। कांग्रेस की तरफ से यह कहा गया था कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये छोटी छोटी बातें हैं, इनको लोग या फिर मीडिया तूल पकड़ा रही है। एक बार फिर से ऐसा ही कुछ मामला निकल कर आया जहां प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिग्विजय सिंह फ्रंट वाली कुर्सी पर बैठे होते हैं, उनके बगल में पीसीसी चीफ जीतू पटवारी यानी कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं जीतू पटवारी बैठे होते हैं। खड़े होकर उन्हें इशारा करते हैं कि आप बगल वाली कुर्सी में बैठ जाइए, और फिर बेचारे दिग्विजय सिंह बुजुर्ग जैसे उस कुर्सी को छोड़कर किनारे वाली कुर्सी में जाकर बैठ जाते हैं। और यह जब वीडियो सोशल मीडिया में आता है तो हर कोई तर्क करने लगता है और बीजेपी को भी बैठे बिठाए मुद्दा मिल जाता है कि कांग्रेस में बुजुर्गों का सम्मान नहीं है। वो नेता जो कांग्रेस को स्थापित किया, यहाँ तक लेकर आए, आज कांग्रेस की दुर्दशा है, जिनकी अगुवाई में कांग्रेस वर्तमान में चल रही है, उनकी अगुवाई में भी राज्यसभा जैसी एक सीट छिन जाती है। इसके बावजूद भी कांग्रेस न तो सुधरती है, न संभलने का प्रयास करती है, बल्कि उन बुजुर्ग नेताओं का अपमान करती है जिन नेताओं के दम पर कांग्रेस आज भी यहाँ स्थापित है। मैं आपको खबर दिखाता हूं, पीसीसी में दिग्विजय की चेयर शिफ्टिंग का वीडियो। पटवारी के इशारे पर उठे, दूसरी कुर्सी पर बैठे, बीजेपी बोली कांग्रेस में बुजुर्गों का सम्मान नहीं है। पीसीसी चीफ के इशारे पर दिग्विजय सिंह कुर्सी छोड़ देते हैं, जिसका वीडियो आपके मोबाइल पर चल रहा है। और अब सोचिए कि कैमरे के सामने प्रेस वार्ता में एक वो नेता जो कभी मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा रहा हो, आज भी उनके समर्थक लगातार यह इशारा कर रहे हैं और खुलकर विरोध कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश की कमान दिग्विजय सिंह को थमाई जाए तो मध्य प्रदेश कांग्रेस एक बार संभल सकती है, फिर से अपने रास्ते पर आ सकती है। और इस पूरे घमासान के बावजूद भी दिग्विजय सिंह का सम्मान इस कदर अगर होता है कांग्रेस के अंदर, कमलनाथ जैसे दिग्गज नेताओं का सम्मान इस कदर होता है, तो क्या यही वजह है कि कांग्रेस आज दुर्दशा की उस गर्त में समाती जा रही है जहां 28 में चुनाव जीतने का दावा तो कर रही है, लेकिन वर्तमान में एक राज्यसभा सीट कांग्रेस के साथ थी, वो भी अब कांग्रेस के इस गुटबाजी के कारण छिन गई। क्योंकि अपनी अपनी तरफ अपने अपने को हर कोई नवाब समझता है, हर कोई अपने आप को मुख्यमंत्री का दावेदार समझता है, या फिर कांग्रेस का सबसे प्रमुख खेवैया अपने आप को मानता है। लेकिन वास्तविकता ये है कि यही गुटबाजी है, यही आपस में जूतम पैजार है कि अपनी अपनी तरफ खींच रहे हैं। और बीच में बीजेपी दो बिल्लियों की लड़ाई के बीच कुत्ता जैसे रोटी छीन ले जाता है, वैसा ही मध्य प्रदेश की राज्यसभा सीट को छीन ले जाती है और कांग्रेस कुछ कर नहीं पाती है। खबर देखिए, मध्य प्रदेश से कांग्रेस की राज्यसभा सीट प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन का 9 जून को नामांकन पत्र निरस्त कर दिया गया। इसके बाद प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी के बीच मनमुटाव साफ दिखाई दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दोनों नेताओं के बीच जिस तरह का भाव भागिमाओं के बीच बातचीत हुई, इससे यह स्पष्ट नजर आया कि हरीश चौधरी के व्यवहार से दिग्विजय सिंह नाराज हैं। अब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक और वीडियो सामने आया है जिसमें दिग्विजय सिंह से पीसीसी चीफ जीतू पटवारी कुर्सी से उठकर दूसरे चेयर पर बैठने के लिए कहते दिख रहे हैं। इसके बाद दिग्विजय सिंह कुर्सी से उठते हैं और एक साइड की कुर्सी पर जाकर बैठ जाते हैं।
हालांकि जैसे ही दिग्विजय सिंह कुर्सी से उठकर एक तरफ जाने लगते हैं, जीतू फिर कहते हैं आप इधर ही रहना सर, लेकिन दिग्विजय सिंह किनारे वाली कुर्सी पर ही जाकर बैठ जाते हैं। फिर दिग्विजय सिंह के बगल में हरीश चौधरी और उनके बाद मीनाक्षी नटराजन बैठती हैं। वहीं इस पूरे मामले पर भाजपा का कहना है कि कांग्रेस में बुजुर्गों का सम्मान नहीं, पार्टी गुटों में बटी हुई है। कहना लाजमी है, क्योंकि अगर एक बुजुर्ग वो नेता जिस नेता के दम पर कांग्रेस की आज भी पहचान होती हो, वो दिग्गज मुख्यमंत्री जो कभी मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा हो, वो शख्स जिसकी शख्सियत आज भी लोग पहचानते हो, गली गांव मोहल्ले में उस दिग्विजय सिंह का नाम लिया जाता है। जब कभी एक कागज के टुकड़े पर सरकारी नौकरी थमा दी जाती थी, वो दिग्विजय सिंह का कार्यकाल था। क्योंकि कहीं कोई चर्चा होती है तो दिग्विजय सिंह की चर्चा आती है, क्योंकि दिग्विजय सिंह ने कुछ ऐसा काम किया है। आज भी दिग्विजय सिंह के अंदर दम है कांग्रेस को इस मझधार से निकालने का, लेकिन कांग्रेस को जब इसकी कमान मिले तब, क्योंकि कांग्रेस में अब जो नवयुवक नेता हैं, जैसे जीतू पटवारी हो गए, उमंग सिंगार हो गए, नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। ऐसे नेता बुजुर्गों से ना तो राय मशवरा लेते हैं, ना उन्हें कोई तवज्जो देते हैं, ना सम्मान देते हैं। ऐसे दिखी दोनों नेताओं की गहमा गहमी। इससे पहले 9 जून की प्रेस कॉन्फ्रेंस के ही 2 अन्य वीडियो सामने आ चुके हैं। इसमें पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह और प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी के बीच गहमा गहमी साफ नजर आई। एक वीडियो में दिग्विजय सिंह और हरीश चौधरी की तरफ इशारा करते हुए जेपी घनौपिया को बुलाने का इशारा करते हैं, तो हरीश चौधरी उन्हें शांत रहने का इशारा करते नजर आते हैं। इसके बाद दिग्विजय सिंह हरीश चौधरी के सामने हाथ जोड़ते हुए दिखाई देते हैं। दूसरे वीडियो में जीतू पटवारी दिग्विजय सिंह को माइक पर बोलने के लिए कहते हैं, लेकिन दिग्विजय सिंह साफ इंकार कर देते हैं। यानी ये तल्खी नहीं, आपस में मनमुटाव है। कांग्रेस के अंदर जुतम पैजार आपस के नेता ही मचा रखे हैं। आपस के नेताओं के अंदर ही आपसी रिश्ते ठीक नहीं है, आपसी संबंध ठीक नहीं है, और जिसका कारण आज कांग्रेस को भुगतना पड़ रहा है। कांग्रेस ने कहा यह सामान्य चर्चा मीडिया तूल दे रहा है। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता संतोष सिंह परिहार का कहना है कि पार्टी में सब कुछ ठीक है, यह तो सामान्य चर्चा है जिसे मीडिया तूल दे रहा है। कैलाश विजयवर्गीय और मोहन यादव के बीच भी आमने सामने तनातनी रहती है, लेकिन इसे मीडिया नहीं दिखाती। बीजेपी में भी कई गुट हैं। महाराज और शिवराज सहित न जाने कितने नेता आपस में एक दूसरे के खिलाफ क्या क्या बोलते हैं, वह सब मीडिया में नहीं आता, लेकिन कांग्रेस में होने वाली सामान्य चर्चा को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाता है। यानी कांग्रेस कुल मिलाकर इस पूरी घटना को सामान्य घटना बता रही है, लेकिन बीजेपी को बैठे बिठाए मुद्दा मिल गया है, जो कहीं कांग्रेस के अंदर एक बुजुर्ग के सम्मान और अपमान की बात तक पहुंच गई। क्या यही कारण है कि कांग्रेस की ये दुर्दशा है? क्या 28 में कांग्रेस इस परिस्थिति में या फिर ऐसी गति में सरकार बना पाएगी या फिर कुछ कर पाएगी? ये तो बड़ा सवाल है। हालांकि केंद्र में इसको लेकर बड़ा मंथन चल रहा है। देखना होगा कि क्या मध्य प्रदेश कांग्रेस की कमान और जो मुखिया है वो बदले जाएंगे या फिर ऐसा ही चलता रहेगा, क्योंकि कांग्रेस कब तक फिर निकल पाएगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बहरहाल इस पूरी वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन पर कमेंट आप जरूर करेंगे।